गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। अपन कल जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर अपने सिलेबस बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 में क्लास 10th की जो कंपलसरी इंग्लिश है उसमें लेटर राइटिंग चल रहा है। कल भी आपको बोला 1 आउट ऑफ 2 टोटल राइटिंग 13 मार्क्स की है, उसमें से जो लेटर राइटिंग है आपको वो 5 नंबर की पूछी जाएगी। कल हमने आपको बात बताई कि लेटर कितने प्रकार के होते हैं, काइंड्स ऑफ लेटर, और कैसे लिखते हैं, कैसे इतने पार्ट है। आज हम आपको आगे ले चलते हैं कि फॉर्मेट ऑफ एन इनफॉर्मल लेटर है ना। अभी आपको बताएंगे यहाँ पर, क्या समझेंगे आप कि इसका फॉर्मेट क्या है ना। अभी आपका फॉर्मेट ऑफ एन इनफॉर्मल लेटर, कल आपको बोला ना 2 प्रकार के फॉर्मेट होते हैं, एक फॉर्मल लेटर, एक फॉर्मल और इनफॉर्मल। हम आपको दोनों ही आज बिल्कुल एक शॉर्ट वीडियो लेके आए आपके सामने। फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल लेटर भी का बताएंगे और उसके बाद में आपको फॉर्मल का बताएंगे। दोनों में थोड़ा ही अंतर है, हम समझने का पूरा प्रयास करेंगे। चलिए नेक्स्ट अपन चलते हैं। यहाँ देखिए, मैंने कल पहले ही बोला था, हाँ बोला सबसे पहले लेटर में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखते हैं। हमारा जो पहला भाग होता है कौन सा होता है, हेडिंग होता है। कौन सा होता है, हेडिंग। और हेडिंग में भी 2 पार्ट होते हैं। ये देखिए आप, ये हेडिंग लिखा है ना, ये हेडिंग है आपके लिखा है, जिसको मैं ए पार्ट बोल सकता हूँ। और ये डेट वाला पार्ट कौन सा हो गया, बी है ना। आप लिख सकते हो ये जो हेडिंग है इसको मैं लिखता हूँ पार्ट नंबर 1 है ना। समझ रहे आप यो, पार्ट नंबर ए। भले शायद लेटर में भी इनफॉर्मल, लेटर में भी फॉर्मल, भले इनफॉर्मल हो या फॉर्मल हो, उसमें पहला जो पार्ट होता है वो हमारा क्या होता है, हेडिंग का होता है। लिखा है मैंने हेडिंग 1 पे। इस हेडिंग के 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में क्या लिखा जाता है, एड्रेस लिखा जाता है। एड्रेस कैसे, 12 मोहन नगर जयपुर, और इसके बाद में डेट 9 नवंबर 2024। यहाँ मैंने 24 लिख दिया है, नेक्स्ट लिख दिया है। जो भी अपन करंट रजिस्टर में लिख रहे हैं वो डेट आपको लिखनी है, इसमें कोई वो वाली बात नहीं है। अगेन ध्यान दें, फॉर्मेट ऑफ एन इनफॉर्मल लेटर में या भले फॉर्मेट ऑफ ए फॉर्मल लेटर, दोनों में ही सबसे पहले जो लिखा जाता है हेडिंग। हेडिंग के 2 पार्ट हो गए, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में क्या आया हमारा, एड्रेस। पार्ट बी में क्या आई, डेट आई। इसमें कहीं भी अपने को इन्वर्टेड कॉमा वगैरह लगानी नहीं है। चले, मालूम पड़ गया इसका। आगे चलते हैं। अब देखिए, इसी में अपन जब नेक्स्ट चलते हैं तो नंबर 2 पे है ना, जो ग्रीन में लिखा हुआ है, नंबर 2 पे जो भी आपको ग्रीन में दिख रहा है, आप ध्यान देंगे ये ग्रीन, माई डियर रोहित। माई डियर रोहित, ये हमारा कौन सा हो गया, पार्ट नंबर 2। कौन सा हो गया, पार्ट नंबर 2। और यहाँ पर क्या आया, ये सैल्यूटेशन हो गया। किसी भी लेटर में सैल्यूटेशन लिखा जाता है, तो चूंकि यह लेटर एक फ्रेंड को लिखा जा रहा है, उस कंडीशन में अपन लिखेंगे, यहाँ लिख सकते हैं माई डियर फ्रेंड बोल सकते हैं, या माई डियर रोहित। जिस जो हमारा फ्रेंड है वो रोहित है, सो वी कैन राइट माई एम कैपिटल, डियर डी स्मॉल, एंड रोहित आर ऑलवेज कैपिटल। माई डियर रोहित, सेकंड पार्ट है ना। अभी हमने आप देखा यहाँ लिख ही दिया था, ये पार्ट नंबर हमारा फर्स्ट था, ये पार्ट नंबर 2। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं। हो गया क्लियर आपका, पहला हो गया हेडिंग और सेकंड में क्या आ गया अपना, ये आ गया सैल्यूटेशन। आगे चलिए, नेक्स्ट अपन चलते हैं। तो यह हमारे जो आती है यहाँ पर बॉडी आती है, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे बॉडी के अंदर जो यहाँ पर 3 नंबर पार्ट है मेन, यहाँ पर वो 3 नंबर जो पार्ट यहाँ लिखा हुआ है, इसको अच्छी तरह से आप समझेंगे और समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये लिखे माई डियर रोहित, बॉडी लिखने आई एम। अब बॉडी में क्या लिखना है अपने को, अच्छी तरह से समझ करके कोई भी किसी प्रकार का, देखिए यहाँ पर ये जो हमने लिखा है यहाँ पर आप समझ देंगे, यस है ना। ये जो हमने यहाँ पर
हमारा हेडिंग आ गया, हेडिंग में 2 पार्ट आ गए, डेट आ गई, और डेट में अगर आप समझ रहे हैं तो यहाँ पर हमने माई सैल्यूटेशन हो गया, और नेक्स्ट जो हमारा आता है वो आता है इसकी बॉडी। एक बात हमेशा ध्यान रखो, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया, एक बार पुनः कह देता हूँ, हमारे लेटर 2 है फॉर्मल और इनफॉर्मल। समझ रहे ना, कौन कौन से, फॉर्मल और इनफॉर्मल। अभी जो आपको बताया जा रहा है वो कौन सा बताया जा रहा है, इनफॉर्मल। इनफॉर्मल में क्या करना है आपको अच्छी तरह समझेंगे। मैं समझता हूँ ये आपको हेडिंग तो समझ में आ ही गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर। जब हम इनफॉर्मल लिखेंगे तो आप समझना, इसके बाद आफ्टर एड्रेस के बाद ये तो हमारा एड्रेस लिखने वाले का, और यहाँ पर रिसीवर का एड्रेस आएगा। अभी हम नेक्स्ट में बता रहे हैं आपको, तो ये वो किस में आएगा, फॉर्मल में आएगा। लेकिन इनफॉर्मल में तो केवल मात्र लिखने वाले का ही पता लिखा जाता है। लेकिन जब फॉर्मल लेटर आएगा तब ये जो मैंने येलो भाग किया है, उस येलो भाग के नीचे एक बार पुनः अपना जो यहाँ पर आ जाएगा उसका एड्रेस। चलिए अभी हम इनफॉर्मल में हैं तो वो दिमाग में नहीं रखेंगे, बट ध्यान रखिए आप यूँ। नंबर 1 हेडिंग, हेडिंग के 2 भाग, एड्रेस एंड डेट। नंबर 2 है ना, सैल्यूटेशन हो गया। और नंबर 3 पार्ट आता है मेन, जो हमेशा लेटर का बॉडी कहलाता है ना, मुख्य भाग। अब ध्यान दीजिए, और कल भी आपको बोला, आज भी वापस कह देता हूँ, ये इतना लिखने के बाद भी अगर आप इतना लिख देते हो तब भी आपके यहाँ पर 5 में से 1/2 यानी 1.5 मार्क्स आप उसमें से अचीव कर सकते हो। और आधा नंबर इसका है, माय डियर रोहित लिखन, इसका भी आपको आधा नंबर मिल जाएगा। इस प्रकार से अंकों का बंटवारा होता है। थोड़ी थोड़ी सूझबूझ के साथ लिखेंगे तो देन वी कैन गेट 5 of 5 मार्क्स। नेक्स्ट, ये हमारा जो मेन बॉडी पार्ट है बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसमें कई हमारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो लिखने में हिचकिचाते हैं। वो कहते हैं कि सर हम सभी कुछ लिख सकते हैं, बट वी फील अनईजी व्हेन वी राइट द बॉडी पार्ट ऑफ ए लेटर। यहाँ उनको प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ आपको ये प्रॉब्लम कब मिटेगी, मेनली तो आप जितना अभ्यास करोगे, बार बार लिखोगे, लेकिन कुछ पॉइंट है इनको आप समझें। मैं कोशिश करता हूँ समझाने की, आप समझें। यहाँ देखिए, ये लाइन मोस्टली लिखी जाती है, आई एम वेल एंड होप सेम टू यू। आई एम वेल, मैं ठीक हूँ, एंड होप सेम टू यू, आपसे भी ऐसे आशा करता हूँ, करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे। ये तो मोस्टली अपन लिख ही सकते हैं। इट इज़ ग्रेट जॉय, बड़ी खुशी है, टू हियर, सुन करके, ऑफ योर सक्सेस, आपकी सफलता, इन द सेकेंडरी एग्जामिनेशन, आपकी सफलता मिली आपको 10वीं की परीक्षा में। और क्यों, इट्स द रिजल्ट ऑफ योर हार्ड वर्किंग। डियर स्टूडेंट, जब तक हम इन लेटर्स को नहीं समझेंगे, इसका भाव नहीं समझेंगे, हमारे दिमाग में नहीं आएगा, तब तक हम लिख सकते नहीं। तो ध्यान दीजिए, नॉर्मली आप थोड़ा एकदम अभ्यास कर लो व्यवस्थित, सब समझ में आ जाएगा। आई एम वेल एंड होप सेम टू यू, मैं यहाँ ठीक हूँ और आपसे आशा करता हूँ आप भी ठीक होंगे। इट इज़ ग्रेट जॉय, ये बहुत बड़ी खुशी है, टू हियर, सुन करके, ऑफ योर सक्सेस, आपको सफलता मिली, इन द सेकेंडरी एग्जामिनेशन, 10वीं की परीक्षा में, इट इज द रिजल्ट ऑफ योर हार्ड वर्किंग, ये आपकी कठिन मेहनत का फल है। यू हैव सेक्यूर्ड, है ना, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा जाएगा। आपने प्राप्त किए हैं, आपने अर्जित किए हैं, आपने अचीव किए हैं। यू हैव सेक्यूर्ड 90% ऑफ मार्क्स, कितने नंबर लाए आपने, 90% मार्क्स लेके आए हो। और लास्ट में लिख दो, आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर ग्रेट सक्सेस, मैं आपको आपकी सफलता के ऊपर बधाई देती हूँ। विच यू ए हैप्पी एंड ब्राइट फ्यूचर टू, विच हमेशा आगे वाले के लिए शुभकामना करने के लिए हमेशा विच लिखा जाता है। नॉर्मली शब्द है, डेली रूटीन में इसको बोलते हैं विच यू ए हैप्पी एंड ब्राइट फ्यूचर, मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना, प्रसन्न और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, करती हूँ। इस तरह से, है ना। वो देखो हमारा पहला पार्ट कौन सा हो गया, मैंने पहले 1 नंबर, 2 नंबर आ गया सैल्यूटेशन, और 3 नंबर पर आ गया हमारा बॉडी। बस करना ही क्या है, ये आपको लिखना है।
बॉडी में कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल 1 लेटर 2 लेटर। कल की वीडियो में ऑफ डालेंगे आपको यूँ, कल के वीडियो में हम आपको बोर्ड एग्जाम में हमारे जो राजस्थान बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन अजमेर से प्रश्न पूछे गए हैं पिछले 5 सालों के, उन प्रश्नों को आपको करवाएंगे आपके सामने ही। तो जितना आप अभ्यास करोगे, देखो सब बातों का रिजल्ट एक ही है, तो ऑल ओवर ये निकलता है जो स्टूडेंट जितनी मेहनत करेगा, जितना एकाग्रचित होकर पढ़ेगा, जो आपके सामने लिखा हुआ है, लिखवाया जा रहा है, वो पढ़ेगा तो ऑटोमेटिक उसको याद हो जाएगा। ठीक है, अगेन अपन आगे बढ़ते हैं, इस बात को समझ जाएंगे। ठीक है, आई एम वेल हियर एंड होप सेम टू यू, सेम लैंग्वेज है। इट इज ग्रेट जॉय, बहुत बड़ी खुशी है, टू हियर ऑफ योर सक्सेस, आपकी सफलता सुन करके, इन द सेकेंडरी एग्जामिनेशन, 10वीं की परीक्षा में। इट्स द रिजल्ट ऑफ योर हार्ड वर्किंग, ये आपकी कठिन अब मेहनत का फल है। यू हैव सिक्योर्ड 90% ऑफ मार्क्स, आपने इतने नंबर लाए हैं। आई कॉन्ग्रेचुलेट, प्रेजेंट सिंपल में आ गया, मैं बधाई देता हूँ यू, आपको, ऑन योर ग्रेट सक्सेस, आपकी बहुत बड़ी सफलता है। विच यू ए हैप्पी एंड ब्राइट फ्यूचर टू, आपका भविष्य खुश हो और हमेशा उज्ज्वल में बने। और इसके बाद में ये जो पार्ट है हमारा, वो लिखते हैं ना, इसको बोलते हैं कर्टियस एंड, है ना, यहाँ हम लिखे कर्टियस एंड, ये चौथा, विथ बेस्ट रिगार्ड्स, है ना, यहाँ लिखते हैं विथ बेस्ट रिगार्ड्स लिख दो। यहाँ हम ये भी लिखते हैं पे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू योर मदर एंड फादर, वो लिखो, इतना लंबा नहीं लिख पाओ, बस ये बहुत शानदार है। विथ बेस्ट रिगार्ड्स, बहुत बहुत आपको सम्मान, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत नमस्कार। कितना बिल्कुल छोटा सा वाक्य, विथ बेस्ट रिगार्ड्स। इसको अपन लंबा भी लिख सकते हैं बच्चों, है ना, पे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, है ना, ऐसा भी लिख सकते हो। इतना नहीं लिख पाओ, देखो फर्स्ट पार्ट हमारा कौन सा आ गया, हेडिंग, सेकंड पार्ट सैल्यूटेशन। ध्यान, हेडिंग में 2 पार्ट है, आपको मालूम है ना, एक एड्रेस वाला, एक डेट वाला। यहाँ सैल्यूटेशन हो गया, इसके बाद बॉडी आ गई, और यहाँ हमारा कर्टियस, शिष्टाचार, अंत, इसका समापन करेंगे, एंडिंग करेंगे लेटर का, तब बड़े प्रेम से लिखते हैं विथ बेस्ट रिगार्ड्स, आपको बहुत बहुत नमस्कार, आपको बहुत बहुत प्रणाम। इस तरह से अपन यहाँ पर करते हैं। नेक्स्ट अपन चलते हैं, तो यहाँ देखिए बाद में लिखेंगे अपना नाम, जिनको बोलते हैं सब्सक्रिप्शन, है ना, वो लिखते हैं, और यहाँ लिखेंगे विथ बेस्ट रिगार्ड्स, ये लिखा आपने, विथ बेस्ट रिगार्ड्स, यहाँ आपने लिखा आपने विथ बेस्ट रिगार्ड, योर बेस्ट रिगार्ड तो पहले लिख दिया आपने। अब लास्ट में सब्सक्रिप्शन में आपका नाम लिखना है, तो क्या लिखेंगे, योर लविंग, जो भी आपका नाम है वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। योर लविंग जो नाम है वो आप लिखो, मोहन है कोई भी। तो सिंपल सा मेथड हुआ यहाँ पर, इसमें कोई आपको ज़्यादा बर्डन लेने की जरूरत नहीं है, थोड़ा केवल आपको समझना है, आप आराम से इसको जो है वो। तो ये आपका लास्ट वाला हो गया सब्सक्रिप्शन, नाम लिखना आपको, समझ गए आप यूँ व्यवस्थित। ये कर्टिस एंड आ गया, ये कौन सा था, 5वां पार्ट। बॉडी कौन सा था आपका, 4था पार्ट। यो आगे सब आपको समझा दिए, मालूम पड़ा कितना सरल है, और कितने नंबर का है, 5 नंबर का। याद रखो हमेशा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड एग्जाम में नंबर लाना, थोड़े आप दिमाग लगा के प्लानिंग से काम करोगे, 100 नो डाउट ऑफ 5 नंबर आप अचीव करोगे ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। बस आप में धैर्य और आपकी मेहनत, जितनी आप मेहनत करोगे इतने आप आगे बढ़ोगे। एक बात पुनः मैं इस लेटर को आपके आगे बताता हूँ, देख लीजिए फॉर्मेट है ये हमारे किसका, इनफॉर्मल लेटर का। बस पहला देखो मैंने येलो में लिखा है, ये क्या आया हमारा, एड्रेस, किसका, लिखने वाले का। कितने पार्ट हुए इसमें, 2 पार्ट हुए। कौन कौन से 2 पार्ट हुए, एक तो एड्रेस और डेट। उसके बाद कौन सा है, देखो मैंने ग्रीन में लिखा है, ये आया सैल्यूटेशन। और ये जो मैंने ब्राउन में लिखा है, ये किसमें आया, बॉडी आ गई। और एकदम जो आपको लिखा है ब्लू कलर में लिखा है, नीले में विथ बेस्ट रिगार्ड, ये हमारा कर्टिस एंड आ गया। और लास्ट में आया 6 नंबर पे सब्सक्रिप्शन, नाम लिखते हैं। तो यह हमारा फॉर्मेट था किसका, इनफॉर्मल लेटर का। आगे चलिए, थोड़ा आगे बढ़ते हैं अपन, और वो आता है हमारा फॉर्मल लेटर। मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ आपको, इस बात का पूरा ख्याल रखें, फॉर्मल लेटर में केवल इतना ही है, एड्रेस 2 लिखे जाएंगे, लिखने वाले का एड्रेस, डेट एंड सामने वाले का एड्रेस। ठीक है, तो देखिए हम समझते कैसे। यस, अब हम नेक्स्ट आते हैं। यहाँ देखिए, यह हमारा आया
आप देख लीजिए, है ना, समझ आया। यहाँ येलो में 2 पार्ट किए हुए हैं, समझ रहे हो आप, येलो में मैंने 2 पार्ट किए हैं, आप समझेंगे, बिल्कुल इजी है। तो यहाँ देखिए ये हमारा कैसा लेटर है, फॉर्मल लेटर है, और फॉर्मल लेटर हमेशा ऑफिस में, कार्यालयों में लिखा जाता है, ये कार्यालय में लिखा जाता है। तो देखिए यहाँ पर कार्यालय में लिखा है, लिखने वाले कौन हैं, हमारे ये गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल आखरार 9 नवंबर 2024। यहाँ मैंने 24 लिख दिया है, एडवांस डेट लिख दी है, बट जो भी एट प्रेजेंट में चल रही है वो आपको लिखनी है, इस बात का आप ख्याल रखें। कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं समझदार, कोई प्रॉब्लम वाली बात भी नहीं है। वाई, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इन आवर फॉर्मल लेटर वी राइट द एड्रेस ऑफ सेंडर। तो भेजने वाले कौन है, गवर्नमेंट स्कूल आखरार भेज रही है, तो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल आखरार 9 नवंबर 2000, जो भी 2000 वॉट एवर है लिख देना। ध्यान रखना है यहाँ पर हमेशा कभी भी कॉमा, है ना, कॉमा है, फुल स्टॉप है, इस तरह के निशान है, किसी प्रकार के ये जो निशान बिल्कुल मना है, इनको आपको लिखना नहीं है। नेक्स्ट चलिए, अब इतना लिखने के बाद इसके भी वापस 2 भाग आ गए अपने, है ना, वो ये मैंने लिखा, नंबर 1 कौन सा आ गया, एड्रेस वाला, नंबर 2 बी, इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो, समझ रहे हो, ए, इसको जो हेडिंग वाला है ना, इसके भी 2 भाग हो गए, ये एक भाग है हमारा, और इसमें हमारे कौन सा आ गया, ए, और ये कौन सा आ गया, बी, डेट वाला। नंबर 3 पे चलते हैं। जब हम 3 पे जाएंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ हमारा सामने वाले का एड्रेस हम किसको लिख रहे हैं, देखो समझेंगे ना, ध्यान दें। चीज या मेजर डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर में केवल एक ही एड्रेस होता था, लेकिन फॉर्मल एड्रेस में 2 आएंगे। कौन सा, लिखने वाला तो है ही, लेकिन लिखने वाले के साथ में किसको लिख रहे हैं उसका एड्रेस लिखा जाता है। यह लेटर का लेटेस्ट फॉर्मेट है, ध्यान रखेंगे आप। यूं जिसने, जिस एजेंसी ने, जिस इंस्टीट्यूशन ने लेटर लिखा उसका नाम, उसी में डेट, एक गैप छोड़ा, और गैप के बाद में आ गया द सेक्रेटरी ग्राम पंचायत आखरार। जैसे ये हमारे प्रिंसिपल सर है आखरार के, वो लिख रहे हैं किसको, सचिव को, सेक्रेटरी को लिख रहे हैं किसके, ग्राम पंचायत आखरार के। क्लियर, यानी उसमें इनफॉर्मल में फॉर्मल है, बस यही अंतर है, वहाँ एड्रेस केवल एक ही था और यहाँ एड्रेस 2 आ गए, एक तो लिखने वाले का और किसको लिखा जा रहा है उसका। नेक्स्ट चलिए आगे जाते हैं, बस बाकी वो का वही है, आप आराम से समझ सकते हो। यहाँ पर आया हमारे, कौन सा आया, देखो, है ना, यहाँ क्या आया, यहाँ हमारे साथ में आया डियर सर, वो आ गया हमारा कौन सा, यहाँ हमारा आ गया सैल्यूटेशन। फिर ये कौन से आ गई, बॉडी आ गई हूँ। देखिए बॉडी में क्या लिखा है, अगर आप आराम से जब भी टाइम मिले इस वीडियो को देखने में तो थोड़ा ध्यान से समझना। मैंने इनफॉर्मल लेटर और फॉर्मल लेटर दोनों के कलर मैंने एक ही प्रकार के किए, केवल एड्रेस में अलग लगाते हैं, तो आप समझ लेंगे। एड्रेस मैंने येलो किया है तो येलो वाला उसमें 1 पार्ट है, इसमें 2 पार्ट, आप समझना, कंपैरिजन करना, तुलना करना, और भी अच्छा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा आया डियर सर, वो आ गया सैल्यूटेशन। फिर देखो बॉडी, अब इसमें बॉडी क्या आई है, इस तरह से आई है, आई वॉन्ट टू ब्रिंग योर नोटिस, ठीक है, मैं चाहता हूं आपका ध्यान दिलाना, दैट देयर इज ए हीप ऑफ गार्बेज। श्रीमान जी, हमारे प्रिंसिपल साहब लिख रहे हैं किसको, सेक्रेटरी को लिख रहे हैं, कौन, कहाँ का सेक्रेटरी, ग्राम पंचायत आखरार के। आई वॉन्ट टू ब्रिंग योर नोटिस, मैं आपका ध्यान लाना चाहता हूँ, दैट की देयर इज ए हीप, एक बहुत बड़ा ढेरी बनी है, अंबार लगा हुआ है, काई का, गार्बेज, कचरे का, कहाँ पर, नियर स्कूल कैंपस, स्कूल कैंपस के भीतर। ऑल स्टूडेंट, सभी विद्यार्थी एंड स्टाफ, और स्टाफ फेस, सामना करते हैं, मैनी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी समस्याएं, ड्यू टू इट। छोटे छोटे फ्रेजेस बनाओगे, अभ्यास कराओगे, पर डे आप वीडियो को सुनोगे, क्लास में तैयारी करोगे, होमवर्क करोगे, लिख लिख के आप याद करोगे, तो नो डाउट आराम से आपको इजी वे में याद हो जाएगा। और मेन इंग्लिश में क्या होता है, लिसनिंग मस्ट है, जितना आप लिसनिंग करोगे प्रॉपरली तो आराम से समझ पाओगे, है ना। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, आई वॉन्ट टू ब्रिंग योर नोटिस दैट देयर इज ए हीप ऑफ गार्बेज नियर स्कूल कैंपस, ऑल स्टूडेंट्स एंड स्टाफ फेस मेनी प्रॉब्लम्स ड्यू टू इट, है ना। हम इस समस्या का सामना करते हैं। आई रिक्वेस्ट यू
आई आया सर के लिए, प्रिंसिपल साहब के लिए। आई रिक्वेस्ट यू टू रिमूव, मैं आपसे निवेदन करता हूँ इसको हटा दिया जाए। दिस हीप ऑफ गार्बेज, यह कचरे का ढेर है, इसको आप कृपा करके यहाँ से हटा दीजिए, इस तरह से। और बस बाकी वो आ गया, ये हमारा आ गया कौन सा, कर्टियस एंड थैंकिंग यू। फिर आ गया योर सिंसियरली और कुणाल बिश्नोई प्रिंसिपल। इस तरह से हमारा है क्या इसमें, ये हमारा कौन सा हुआ, यह हमारा लेटर हुआ। कौन सा लेटर का फॉर्मेट है, ये हमारे फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट है। तो चीफ और जो मेजर दोनों में डिफरेंस है वो आपको यही ध्यान रखना भाई, कोई अंतर नहीं है। अभ्यास करोगे, हम आपको स्पेशली अलग अलग अभ्यास करवाएंगे। आज तो हमने आपको फॉर्मेट समझाया है ना, आपको हमने फॉर्मेट समझाया है कि भाई फॉर्मल का फॉर्मेट ये होता है और इनफॉर्मल का जो पहले बताया वो बताया। और मेजर जो अंतर है इसमें वो यही है, आपको समझना है। इनफॉर्मल में केवल एक ही एड्रेस आता है और फॉर्मल में हमारे कितने एड्रेस आते हैं, 2, बस यही अंतर है, बाकी कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, मैं समझता हूँ आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आएगा। 100 बातों की एक ही बात, जब हमें समझ में कब आएगा, आराम से इसको लिसन करेंगे, लिखने का अभ्यास करेंगे। दोनों मैंने आपको लिखवाए हैं, आप अच्छी तरह से इनको समझ के लिखेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। देख लीजिए वापिस, है ना, यहाँ से आप लिख सकते हो ये फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल लेटर, आराम से आप इसको समझ करके। मैंने कलर भी दिए हैं ताकि आपको दोनों फॉर्मेट में आप कंपेरिजन कर सको कि अंतर क्या है। और दोनों का कलर मैंने एक ही रखा है, केवल यहाँ 2 एड्रेस है और यहाँ आपका केवल एक ही एड्रेस है, ये इसमें अंतर है, डिफरेंट है। मैं समझता हूँ, आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। और फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आए, आप मुझे बता सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपको अच्छी तरह से बच्चों समझाने की। ठीक है, हर तरह से मैं पूरा प्रयास करता हूँ कि आप जो आपके दीपावली की वैकेशन चल रही है उसमें आप पढ़ाई का पूरा आनंद लें। आप घर पर परिवार के साथ काम भी करवाएंगे, खेले कूदेंगे, लेकिन जब भी हमारा जो निर्धारित समय उस समय हम पढ़ेंगे तो आपको नंबर भी अच्छे आएंगे और हर तरह से हम आगे बढ़ेंगे। कल अपन जो वीडियो लेके आएंगे वो लेके आएंगे दोनों आपके इनफॉर्मल लेटर और फॉर्मल लेटर के जो बोर्ड में पिछले 5 सालों के प्रश्न हैं वो हम प्रयास करेंगे। और इसी के साथ आज की क्लास को हम यहीं विश्राम देते हैं। थैंक यू, गुड नाइट।